आप सुन रहे हैं खूनी कहानी, जहां हर कहानी लहू में डूबी होती है। मुझे नहीं पता कि ये वापसी जरूरी थी या कोई भूल। 18 साल बाद जब मैं राज्यपुर लौटी तो मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। पापा के निधन के बाद जमीन के कागज संभालने के लिए मुझे गांव आना पड़ा। वकील ने साफ कहा कि खुद जाकर ही साइन कर सकती हूं। दिल्ली से निकलते हुए मन में कुछ नहीं था, पर जैसे जैसे गांव पास आता गया सांसें भारी लगने लगी। बस ने मुझे गांव के पुराने चौक पर उतारा। चारों ओर वीरानी थी, धूप तीखी थी, पर फिर भी हवा ठंडी थी। गांव के लोग मुझे घूर रहे थे, पर जैसे पहचान नहीं पा रहे हूं, या शायद पहचान कर अनदेखा कर रहे थे। मेरा बचपन यहां बीता था, या शायद बीतते बीतते रुक गया था। माँ पापा की मौत के बाद मैं दिल्ली चली गई थी। राजेपुर मेरे लिए एक नाम भर बनकर रह गया था। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि वाड़ों पर जाले थे, ताले जंग खा चुके थे। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे, जिन्हें देखकर रूह कांप गई। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, वैदेही, तू वापस क्यों आई? मैंने हौले से कहा, आप जानती हैं मुझे? उन्होंने सिर झुकाया। हम सब जानते हैं, पर तू चली क्यों नहीं जाती? मुझे समझ नहीं आया। मैं चुपचाप घर में घुस गई। भीतर गंध थी, सीलन, पुराने वक्त और किसी छिपे डर की। मैंने खिड़कियां खोली, लेकिन रोशनी कमरे में घुसने से कतरा रही थी। शाम होते होते सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा हो गया। उसी वक्त गांव के पटवारी आए। आपकी जमीन के कागज तैयार हैं। कल मंदिर में पंडित जी मिलेंगे, उनके दस्तखत जरूरी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मंदिर में क्यों? पटवारी ने हल्की मुस्कान दी। ये गांव है बिटिया, यहां कागज से ज्यादा कर्म देखे जाते हैं। रात आई तो नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा तो कोई मुझे देख रहा था। एक छाया स्तब्ध खड़ी थी। जब तक मैं पलटती वो गायब हो चुकी थी। नींद टूटी तो पसीने से तरबतर थी। कुछ था जो मुझे खींच रहा था, घर के पिछले हिस्से की ओर। बचपन में जहां बगीचा हुआ करता था, अब वहां मिट्टी थी, और मिट्टी में एक जगह हल्की सी ढलान थी, जैसे कुछ दबाया गया हो। मैंने खुदाई की। मिट्टी हटाते हटाते हाथों से एक लकड़ी की सतह टकराई। एक पुराना संदूक। उस संदूक में एक डायरी थी। उस पर मेरा नाम लिखा था, पर अंदर की हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी। डायरी के पन्नों में दर्ज थी एक लड़की की उलझन, डर, और आखिरी कुछ पन्नों पर लिखा था। मैंने खुद को आईने में देखा, पर वो मैं नहीं थी। मैं जो कुछ याद रखती हूं वो बाकी किसी को क्यों याद नहीं? अगर कोई ये पढ़े तो वापस मत आना। जो लौटेगा वो मैं नहीं होगा। मैंने पन्ना बंद किया। हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह मंदिर पहुंची। पंडित ने मुझे देखकर लंबी सांस ली। कई साल पहले भी एक लड़की आई थी, ठीक ऐसी ही। मैंने पूछा, कौन? वो बोले, नाम था वैदेही। वही नाम है तुम्हारा भी ना? मैंने सिर हिलाया। वो बाढ़ में मारी गई थी,
उसका शव मंदिर के पीछे मिला था। मैंने कांपते हुए कहा, आपको यकीन है? पंडित चुप रहा, फिर बोला, तुम आई हो तो अपने जवाब खुद खोज लोगी। मैं घर लौटी, पर अब हर चीज बदली बदली सी लग रही थी। आईने में मुझे अपनी ही शक्ल अजनबी लग रही थी। दीवारों पर बने चिन्ह अब कुछ कह रहे थे, जैसे चेतावनी दे रहे हों। डायरी का एक पन्ना याद आया, जिसमें एक जगह का जिक्र था। श्मशान के उस कोने में जहां पीपल है, वहीं मैं गाड़ी गई थी। मैं नहीं चाहती थी वहां जाना, लेकिन दिल ने कहा, जब तक देख न लो चैन नहीं मिलेगा। मैं पहुंची। पीपल के नीचे जमीन थोड़ी ढीली थी। मिट्टी हटाई और नीचे से कुछ सड़ा गला निकला। एक शव, जिसके कपड़े वही थे जो मैंने उस डायरी के आखिरी पन्नों में पहने होने का जिक्र पढ़ा था। शव का चेहरा मिट चुका था, लेकिन बाल, कंगन, सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे पास है। मैं वही थी, या शायद वो मैं थी। तब से मैं आईनों से डरने लगी हूं, क्योंकि हर बार मैं खुद को नहीं देखती, बस एक अंधा खालीपन दिखता है। अब मुझे समझ आ गया है, मैं वैदेही नहीं हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो खूनी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी है कोई डरावना सच, भेजिए हमें खूनी कहानी@gmail.com।